ये सोचिए, एक छोटा सा चिप जो सिर्फ 12 सेंटीमीटर लंबा है, हर सेकंड में 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन करता है। दोस्तों, ये है ग्राफिक्स कार्ड का दिमाग। आप चाहे गेमिंग कर रहे हों या सिमुलेशन चले रहे हों, ये प्रोसेसर विजुअल दुनिया को डिजाइन करता है, जैसे ही लाइट फोटॉन्स को डिजिटल पिक्सल्स में बदल देता है। 1976 में पहले ही वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर्स ने CRT स्क्रीन्स पे ग्राफिक्स बनाना शुरू किया। तब से ये टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। आज GPUs में 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते ही है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग को एनेबल करते ही है। आपका हर पिक्सल, हर शैडो एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल से जनरेट होता है। ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक GPU चिप होती है जो CPU से 50 गुना ज्यादा थ्रेड्स हैंडल कर सकती है। ये आर्किटेक्चर कोर्स को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, जहां हर क्लस्टर एक इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल यूनिट की तरह काम करता है। इस तरीका से रेंडरिंग स्पीड में एक्सपोनेंशियल जंप मिलता है। हर मॉडर्न GPU में CUDA या स्ट्रीम प्रोसेसर्स होते ही है, जो 32,768 से ज्यादा पैरेलल ऑपरेशंस एक ही समय कर सकते ही हैं। ये प्रोसेसर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे काम करते ही है, जिससे रियलिस्टिक लाइटिंग और रिफ्लेक्शन सिमुलेट होते ही है। ये सिस्टम हर बिट को बाइनरी पैटर्न से डिकोड करता है। आप जब एक 3D सीन रेंडर करते ही है, तो GPU पहले ज्योमेट्री कैलकुलेट करता है। हर ट्रायंगल, हर वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ग्रिड पे मैप किया जाता है। फिर रास्टराइजेशन फेज आता है, जहां 3D स्ट्रक्चर 2D पिक्सल्स में बदल जाता है। ये प्रोसेस नैनोसेकंड्स में होता है। टेक्सचर मैपिंग GPU का दिल है, जहां हर सरफेस पे हाई रेजोल्यूशन इमेज लगाई जाती है। ये टेक्सचर मेमोरी से फेच होती है, जिसका बैंडविड्थ 500 GB तक पहुंच सकता है। ये स्पीड GPU को लाइट रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करते ही नेचुरल सीन्स बनाने में मदद करती है। लाइटिंग कैलकुलेशन शेडर प्रोग्राम्स के जरिए होती है, जो हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ रेस सिमुलेट करते ही हैं। टेम्परेचर रेंडरिंग के दौरान 85 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए हर कार्ड में मेटल हीट सिंक और एक्सियल फैंस होते ही है, जो थर्मल कंट्रोल रखते हैं। शेडर्स GPU के ब्रेन सेल्स होते ही है। वर्टेक्स शेडर ऑब्जेक्ट को शेप देता है, पिक्सल शेडर उससे कलर देता है। ये प्रोग्रामेबल यूनिट्स 2000s के डेकेड में इंट्रोड्यूस हुए थे। अब सीन के हर एरिया पे लाइट और शैडो डायनामिक तौर पे चेंज करता है। रे ट्रेसिंग एक मॉडर्न तरीका है, जिसमें लाइट के हर पाथ को ट्रेस किया जाता है, जिससे हाइपर रियलिस्टिक शैडोज और रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। ये एल्गोरिदम पर फ्रेम ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता है। क्वांटम लाइक एक्यूरेसी से GPU विजुअल डिटेल प्रोड्यूस करता है। वरम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी GPU का शॉर्ट टर्म डिजिटल ब्रेन है। ये 8 गीगाबाइट्स से 24 गीगाबाइट्स तक होती है और हर फ्रेम के टेक्सचर, ज्योमेट्री और शेडिंग डेटा को टेम्पररीली स्टोर करती है। हाई रेजोल्यूशन रेंडरिंग के लिए वरम की स्पीड क्रिटिकल होती है। GPU और CPU का कोऑर्डिनेशन PCI एक्सप्रेस इंटरफेस के माध्यम से होता है। PCIe X16 बस 64 GB तक डेटा ट्रांसफर कर सकती है, जिससे बॉटलनेक कम होता है। ये कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि सिस्टम और ग्राफिक्स दोनों सिंक्रोनाइज्ड रहे। फ्रेम बफर GPU का कैनवास होता है, जहां फाइनल इमेज को असेंबल किया जाता है। ये बफर हर पिक्सल के RGB वैल्यू को मिली सेकंड लेवल पे रेंडर करता है, फिर आउटपुट HDMI या डिस्प्ले पोर्ट के जरिए मॉनिटर तक पहुंचता है। हर सेकंड 240 फ्रेम्स तक सेंड किया जा सकता है। एंटी अलायसिंग GPU की मैथमेटिकल बाउंड्री रिफाइनमेंट टेक्निक है। ये जैगेड एजेस को स्मूथ कर देता है बाय सैम्पलिंग एक्स्ट्रा पिक्सल्स। 8x MSA मोड में GPU 8 पैरेलल सैंपल्स जनरेट करता है पर पिक्सल, जिससे इमेज क्लैरिटी ड्रामेटिक तौर पे बढ़ जाती है। कंप्यूट शेडर ने GPU को जनरल पर्पस कंप्यूटेशन में बदल दिया। साइंस, AI और क्राइटोग्राफिक एप्लीकेशंस अब GPU एक्सेलरेशन पे चले रहे हैं। 2020 तक
GPUs ने सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स में CPU के परफॉर्मेंस को 10x एक्सीड कर लिया था। पावर डिलीवरी के लिए GPU बोर्ड PVRM सर्किटरी होती है, जिसमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। 300 वॉट टार्क तक पावर ड्रॉ टिपिकल है हाई एंड GPUs के लिए। स्टेबल वोल्टेज परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन दोनों मेंटेन करता है। कूलिंग के बिना GPU मेल्ट हो सकता है, इसलिए लिक्विड और वेपर कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। 2022 के फ्लैगशिप कार्ड्स 400W से अधिक हीट प्रोड्यूस करते ही हैं। हीट पाइप्स कॉपर बेस पे थर्मली अटैच किए जाते हैं, जिससे तापमान कंसिस्टेंट रहे। डायरेक्टएक्स और वल्कन जैसे APIs GPU को सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्ट कमांड्स देते हैं। ये लो लेवल फ्रेमवर्क्स CPU ओवरहेड को कम करते ही है, रेंडरिंग एफिशिएंसी को 40 तक बढ़ाते हैं। डेवलपर्स इन्हीं APIs की जरिए फोटोरियलिस्टिक सिमुलेशन डिजाइन करते ही है। मशीन लर्निंग एक्सेलरेशन GPUs के टेंसर कोर्स पे ही होती है। ये कोर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लाइटनिंग फास्ट करते ही है। 125 टेराफ्लोप्स तक थ्रूपुट मिलता है। न्यूरल रेंडरिंग और AI अपस्केलिंग इसी हार्डवेयर पे ही चलते ही है। ओवरक्लॉकिंग एंथुसियास्ट्स GPU का फ्रीक्वेंसी मैन्युअली बढ़ाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस 15 तक इम्प्रूव होता है, पर साथ में हीट भी बढ़ जाता है। फैन कर्व्स और वोल्टेज ट्यूनिंग केयरफुली करना चाहिए। स्टेबिलिटी टेस्ट करना मैंडेटरी होता है। आखिरी फ्रेम मॉनिटर पे ही दिखता है, और आप जो विविड कलर्स देखते हैं वो बाइनरी मैथमेटिक्स का रिजल्ट होता है। ये जर्नी सिलिकॉन से फोटोन तक एक प्योर इंजीनियरिंग मार्वल है। ग्राफिक्स कार्ड इंसान और मशीन इमेजिनेशन के बीच पुल काम करता है। दोस्तों, हमारे डिजिटल कल्पना को रियल बनाने वाला डिवाइस ग्राफिक्स कार्ड है। 12 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर्स, 24 गीगाबाइट्स VRAM और 7000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यह नंबर्स सिर्फ हार्डवेयर नहीं, कल के आर्ट और साइंस के सिंबल है। ये कांस्टेंट एवोल्यूशन हमारे वर्चुअल दुनिया को रीडिफाइन करता है।